बेटा ध्यान से देखो, x2 x1 से बड़ा है कि नहीं है इसमें? यस सर। और fx2 भी fx1 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। व्यूज बोल बेटा। हाँ सर आ गया। x2 x1 से बड़ा है, और यदि x2 x1 से बड़ा है तो fx2 भी fx1 से बड़ा आना चाहिए। सिद्धिका वो लड़की, यस सर। हाँ x2 x1 से बड़ा है तो fx2 भी fx1 से बड़ा आना चाहिए। तो यदि ऐसा है तो हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इस पे किस तरह की प्रॉब्लम, जैसे 1 मार्क की प्रॉब्लम और 2 मार्क की प्रॉब्लम आ गई भाई आपकी, कैसे बनेगी 2 मार्क की प्रॉब्लम समझ लो। प्रूव दैट fx equal to 7x cube minus 5 is an strictly increasing function. Strictly increasing function on R. हमें ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन fx है आपका 7x क्यूब माइनस 5, ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है R पर। ये हमारा एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है R पर। तो कैसे करेंगे देखो तो। Let x1, x2 be two arbitrary elements in R such that x1 is less than x2. x1 is less than x2. अब इसमें आप क्या कर रहे हो, इसका क्यूब कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कर दियो। यहाँ तक कोई दिक्कत? दोनों तरफ क्यूब कर दियो ना, मल्टीप्लाई बाय 7 कर दो दोनों तरफ। 7 करने पर भी मल्टीप्लाई करने पर ऐसा आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। फिर आगे -5, दोनों तरफ ऐड -5 कर दो, तो 7x क्यूब माइनस 5, 7x2 क्यूब माइनस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलते चलो बेटा, बोलिए। कहाँ गए? क्लियर? यस सर। तो ये आ गया fx1 इज लेस देन fx2। क्लियर? तो मैंने माना था x1 का वैल्यू x2 से कम, लेकिन हमारा आ गया fx1 का वैल्यू fx2 से कम। तो therefore fx is then strictly increasing, fx is then strictly increasing function। इसलिए fx एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर? क्लियर? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो। बेटा मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने दो एलिमेंट लिए और इस तरह से लिए कि x1 का वैल्यू x2 से कम है, मतलब x1 छोटा और x2 बड़ा है। फिर मैंने दोनों तरफ क्यूब कर दिया बेटा। क्यूब करने पर भी इसका क्यूब इससे ज्यादा होगा। यदि कोई भी दो वैल्यू लेते हैं तो उसका क्यूब करें तो क्यूब भी ज्यादा होगा, x2 का क्यूब भी x1 का क्यूब से ज्यादा होगा। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। फिर मैंने देखा x क्यूब के आगे 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब 7x1 क्यूब भी किससे कम होगा? 7x2 क्यूब से कम होगा। क्लियर? यस सर। और दोनों तरफ -5 ऐड कर दो। ऐड करने पर भी ये वाला वैल्यू इससे कम हो। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर x1 रखेंगे तो fx1 आ गया और ये fx2 आ गया। तो देखो दोनों सेम साइड के आ रहे हैं कि नहीं यार? देखो इसको यहाँ दोनों को देखो, यदि x1 x2 से छोटा है तो हमारा fx1 भी किससे छोटा आ रहा है बेटा? किससे छोटा आ रहा है? बोलिए सब। fx2 से भी छोटा है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन।
ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी ये बिल्कुल जनरल है, इस पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ पूछे जाने वाला टाइप नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बस मैं जनरल बता रहा हूँ कि जनरल ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चंस तो अभी जब मैं वो आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल की आपकी कंडीशन बताएंगे तब आएगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंडीशन a function fx is said to be strictly decreasing on R या on x1 comma x2 if belongs to D, D मतलब डोमेन, if fx1 is greater than fx2। भाई x1 x2 कोमा D का मतलब है x1 छोटा और x2 बड़ा है। ओपन इंटरवल का मतलब ही यही होता है, x1 छोटा और x2 बड़ा है। तो हमारा क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है, fx1 किससे ज्यादा आ रहा है, fx2 से ज्यादा आ रहा है। भाई ऊपर हमारा जो डोमेन है उसमें x1 छोटा है और x2 बड़ा है, लेकिन हमारा जो fx1 है वो किससे ज्यादा आ रहा है, fx2 से ज्यादा आ रहा है। fx1 जो है वो fx2 से ज्यादा आ रहा है। तो ये कौन सा फंक्शन कहलाता है बेटा, ये कौन सा फंक्शन कहलाता है, Strictly decreasing. कैसे देखो जस्ट तो अब ये कोई फंक्शन, ये x1, ये x2, ये fx1 और ये fx2। बोलो x1 और x2 में कौन बड़ा है, जल्दी बताओ। x1 और x2 में कौन बड़ा है, X1. X2. x1 कौन बड़ा बेटा, x2 बड़ा है ना, x एक्सिस पर आ रहा है तो ये वाला बड़ा होगा ना इससे। जैसे ये 3 है ये 7 है तो कौन बड़ा होगा बेटा, x2 बड़ा होगा ना। हाँ सर, हाँ सॉरी। तो इधर fx1 और fx2 में कौन बड़ा है, fx1. fx1 उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ x2 बड़ा है लेकिन यहाँ fx1 बड़ा है। इसलिए ये कौन सा फंक्शन हुआ, ये कौन सा फंक्शन हुआ हमारा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। जैसे फंक्शन इज एन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बाबे बाबे देख बाहर आना, पानी का बिल पड़ा हुआ लेके आना ऊपर मेरे पास। है जो, हाँ हाँ बिल्कुल आराम से देना, ऊपर भिजवाना। तो ये fx1, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल पूछ रहा हूँ भाई, जनरल बता देखना। प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 4 minus 7x is an strictly decreasing function or not, is an strictly decreasing function or not, function or not, strictly decreasing function है R पर। कैसे करेंगे आप, fx इक्वल टू 4 minus 7, let x1 comma x2 be two arbitrary elements, be two arbitrary elements in domain R, in domain R such that x1 is less than x2. Now multiply by -7। जैसे -7 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा।
जैसे ही -7 से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। अब इसके आगे +4 8 और सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज कभी नहीं होता है। तो ये आ गया हमारा fx1 और ये आ गया fx2। तो fx1 किससे ज्यादा आ गया? fx2 से ज्यादा आ गया। उल्टा आया कि नहीं आया? उल्टा आ गया कि नहीं आ गया? हैं? अरे भाई Yes, sir. fx1 fx2 तो हमने लिया था x1 x2 से छोटा, लेकिन आ गया fx1 fx2 से बड़ा। So therefore fx is an strictly decreasing function. fx is an strictly decreasing function. Decreasing function. fx is an strictly decreasing function. ये आपका strictly decreasing function आया क्या समझ में? बोलिए। Yes, ये sir. समझ में आया? तो हम ये बोल रहे हैं कि यदि फंक्शन fx इक्वल टू 4 - 7x, तो हमने लिया x1 का वैल्यू x2 से छोटा। जैसे -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, तो हमेशा इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है। तो -7x1 इज लेस देन ग्रेटर देन हो गया भैया मल्टीप्लाई करने पर, और 8 4 कर दो तो fx1 fx2 से बड़ा आ गया। तो जैसे fx1 fx2 से बड़ा आ गया, इसका मतलब वो कौन सा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया। तो ये तो जनरल आइडिया है बेटा, इसमें तो कुछ नहीं करना आपको, जनरल आइडिया है ये तो। मतलब ये कहीं काम आएगा भी नहीं है, कभी 2 मार्क्स में आ गया तो आप यूज कर सकते हो, वरना तो आपका डिफरेंशिएशन वाला मेथड ही काम में आएगा। अब ये लिखिए भाई, सफिशिएंट क्राइटेरिया फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सफिशिएंट क्राइटेरिया फॉर द फंक्शन fx टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब बेटा मैं तुम्हें वापस से बोल रहा हूँ, जैसे कि ये एनसीईआरटी में जो चीज आ रही है उसमें यही है, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को भी वैसे ही ट्रीट कर रहा है जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब ताकि लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। वैसे तो होता क्या है, स्ट्रिक्टली में तो जो लिखा होता है उसी के बेस पे होता है, तो वो उसको भी वैसे ही ट्रीट करना है। अब मैं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ। हम बोल रहे हैं फंक्शन fx differentiable and continuous, differentiable in a comma b and continuous on a comma b close interval will be strictly increasing at point x equal to कुछ भी ले लो आप, x इक्वल टू क्या ले, कोई भी एक पॉइंट लो, c a f dash c इज ग्रेटर देन g। यदि f dash c का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा एंड विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग at point x equal to c if f dash c is greater less than 0। इसका मतलब यदि आपका कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप f dash का मतलब है स्लोप। कैसे देखो समझो, जैसे ये आपका फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पर कहीं पे भी आप स्लोप निकालो भाई, देखो यहाँ बोलो ये स्लोप पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? टेंजेंट का स्लोप, इसका स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? Positive. पॉजिटिव, तो ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा ये वाला कर्व की बात कर रहे हैं, ये कहीं पे भी इसका स्लोप निकालो, ये स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? Negative. बेटा कभी भी ऐसी लाइन आएगी
तो स्लोप पॉजिटिव, कभी भी ऐसी लाइन आएगी तो स्लोप नेगेटिव, तो इसका स्लोप नेगेटिव है, तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। तो जो एफ डैश का मतलब होता है, एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, तो स्लोप यदि आपका पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और यदि स्लोप नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। स्लोप पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग और स्लोप नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स यदि ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इस पर प्रॉब्लम कैसे करते हैं वो समझो आप, किस तरह की प्रॉब्लम बनी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे आपके, आपको क्वेश्चन समझने आप। देखिए पहला प्रॉब्लम, फाइंड द इंटरवल in which the function fx equal to एक सेकंड, find the interval in which fx equal to, find the interval in which the function fx equal to minus x square minus 2x plus 15 is increasing or decreasing, is increasing or decreasing। हमें ये निकालना है कि ये फंक्शन कहां पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। अब हमें इस फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है, तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स माइनस 2x माइनस 2, now a increasing for the fx to be increasing, b increasing, f dash x is greater than 0, minus 2x minus 2 is greater than 0, minus 2x is greater than 2, डिवाइड बाय माइनस 2, डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या चेंज होता है, डिवाइड बाय माइनस 2, पता है ना इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन लेस देन -1, इसका मतलब जब भी x का वैल्यू -1 से कम होगा तो आपका फंक्शन fx क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन, fx इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस इनफाइनाइट टू -1, माइनस इनफाइनाइट टू -1, -1 से कम मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 तक। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट? No, sir. ये हमारा इंक्रीजिंग आ गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग, for the fx to be decreasing, f dash x is less than 0, f dash x है -2x minus 2 is less than 0, minus 2x is less than 2, again divide by -2, divide by -2, जैसे -2 से डिवाइड करोगे तो x is greater than -1, तो x is greater than -1 मतलब -1 से ज्यादा है। So therefore fx is decreasing on
fx is decreasing on -1 to infinity। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पीयूष तू बता बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। इसका मतलब -1 से कम, -1 से कम कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक। दोनों को ओपन ब्रैकेट में आएंगे, मतलब दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। तो माइनस इनफाइनाइट से -1 तक तो ये इंक्रीजिंग है, और -1 से इंफिनिटी तक ये डिक्रीजिंग है। तो ये हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल आ गया। दिस इज द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल। इस तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल आ चुका है, ये है। चलो और करते हैं। नेक्स्ट देखो, find the intervals in which the function fx equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 5 is increasing or decreasing? is increasing or decreasing? हमें वो इंटरवल निकालना है जहां पर कि ये इंटरवल और आपके जो ये फंक्शन है वो या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ कहाँ डिक्रीजिंग है। अब देखो fx इक्वल टू 2x क्यूब minus 3x square minus 36x plus 5 differentiating with respect to f dash 6x square minus 6x minus 36, 6 कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। बेटा 6 के ऐसे फैक्टर करो कि -1 आ जाए। बोलिए 6 के फैक्टर करो कि -1 आ जाए, बताइए। -3 and 2। -3 and +2। कोई दिक्कत? क्लियर है ये? पीयूष ये फैक्टर क्लियर है? हाँ सर। किसी को दिक्कत है? बाकी सिद्धिका, नो सर। सीता, खुशी, रितेश? नो सर। Now a increasing, for the fx to be increasing, अरे तुम्हारे GCY वाले भी बुला रहे हैं क्या? मंडे से नहीं बुला रहे हैं ना अभी कोई भी? नहीं सर, वो तो ऑनलाइन पढ़ाएंगे शायद, कुछ भी नहीं बोला। हाँ वही है यार, इसमें अभी क्या कि गाइडलाइन अभी ऐसी पूरी आई नहीं है। लेकिन वही है ना कि तुम है ना ज्यादा हल्ला उल्ला मत करना बाहर की, भाई वो तो वो बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं। हाँ नहीं तो सर। मालूम पड़ा कि हाँ ये बहुत, ये ना सर, आप भी खोलो। मैं सोची थी बोलूं, फिर मैंने नहीं बोला कि नहीं, छोड़ो। मैं बोल, हाँ नहीं किसी को मत बोलना बेटा, हाँ सर। क्योंकि किसी को बोलोगे ना तो रिस्की हो जाएगा मामला। हाँ सर, एक बार आप सबको ही बोलते हैं ताकि किसी को पता ही नहीं चले, तो सही रहेगा हाँ ज़्यादा। हाँ नहीं तो पता चल जाएगा ना, जो भी आओगे 4-5 जने जो भी आ रहे हैं, हाँ सारे फिर। तो नहीं आ रहे, लेकिन वो भी नहीं आ पाओगे तो हाँ। f dash x is greater than 0, so x minus 3x plus 2 is greater than 0। 6 तो हटा दो, x minus 3x plus 2 is greater than 0। अब बेटा ये तू देखना बेटा, भाई नंबर लाइन जिसको नहीं आती नंबर लाइन देखना। सर हाँ f dash x is equal greater than equal to 0 आएगा ना? बेटा अब ना मैंने क्या बोला, जो नई बुक आई है उन्होंने क्या करा, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को एक ही मान लिया ताकि बच्चों को कंफ्यूजन नहीं हो। यस सर। सर तो हाँ इंक्रीजिंग वैसे तो
नहीं। आप इंक्रीजिंग में भी वही करो और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी वही करो, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। सर एग्जाम में भी यही चीज होगी? हाँ एग्जाम में भी यही होगी, जब एनसीईआरटी ने दे दिया तो फिर एग्जाम में भी यही होगा। सर अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते तो तो गलत तो नहीं होगा गलत ना? नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ओके सर। लेकिन स्ट्रिक्टली आएगा तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली में ग्रेटर देन 0, ये तो पता है ना तुम्हें? यस सर। हाँ तो फिर अभी भी यही चलने दो। अभी जो तुम देखो ना, जो नई बुक आई है उसमें यही तो है। इंक्रीजिंग में भी उसने क्या कर रखा है, ग्रेटर देन 0 ही तो कर रखा है। अब उसने इक्वल टू 0 तो कहीं लिया ही नहीं। अब तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि पिछली बार बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था बुक में। तो मैंने भी सोचा है कि छोड़ो ना यार, अब सबको ग्रेटर देन और लेस देन ही लिखो ना, क्या दिक्कत आ रही है? क्यों भाई, क्यों अपन अलग अलग चीज लिखें? क्लियर है? यस सर। चलो नंबर लाइन, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट। बेटा तू देखना पीयूष, जो पहली बार ये नंबर लाइन पढ़ रहा है, ये वाली वैल्यू 0 कब हो नहीं रही है? सर, x माइनस आती है। 3 आती है, तो ये 3 है और ये 0 होता है -2 पे। इधर से चलता है प्लस माइनस प्लस, इधर से चलता है प्लस माइनस प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को? नो सर। नो सर। अब इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, तो देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन, fx इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ये हमारा इंक्रीजिंग इंटरवल आ गया। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस Now, सर। be decreasing. For the fx to be decreasing, for the fx to be decreasing, f dash x is less than 0, f dash x is less than 0, 6x minus 3x plus 2 is less than 0, so x minus 3 और x plus 2 is less than 0. अगेन सेम नंबर लाइन, कुछ भी अंतर नहीं रहेगा, बस दोबारा बनानी है। -2 3 प्लस माइनस प्लस, so therefore fx is decreasing on -2 to 3, fx is decreasing on -2 to 3, तो fx आपका डिक्रीज हो रहा है -2 से लेकर 3, तो ये हमारा डिक्रीजिंग इंटरवल आ गया। दिस इज डिक्रीजिंग इंटरवल। क्लियर? चलिए भैया आगे देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम। Determine the interval in which the function fx equal to x plus 1 का क्यूब, x minus 3 का क्यूब
is increasing or decreasing? Increasing or decreasing? fx equal to x1 plus x plus 1 का क्यूब x minus 3 का क्यूब is increasing or decreasing? तो जब फंक्शन fx इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है तब आपका किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालेंगे? देखो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स, पहले वाले का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x प्लस 1 का क्यूब, x प्लस 1 का क्यूब का डिफरेंशिएट करो, बोलिए। 3 into x plus 1 का स्क्वायर प्लस into 1 इंटू 1 और ये एज इट इज प्लस x प्लस 1 का क्यूब एज इट इज 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू 1। ये आपका इसका ये आ गया डिफरेंस। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1। 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर तो 2x माइनस 2, तो 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये 6 हो गया भाई। 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 1, ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। दिस इज एफ डैश एक्स। यहाँ पर कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब फॉर द अब आपको ए इंक्रीजिंग, अब इसको ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पर ए इंक्रीजिंग फॉर द एफएक्स टू बी इंक्रीजिंग, फॉर द एफएक्स टू बी इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये आ गया आपका 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे आ जाओ। -3 -1 1 3 प्लस, बेटा ये प्लस ही रहेगा। क्यों रहेगा भाई प्लस? क्योंकि ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। जब भी पावर स्क्वायर में होती है, इवन पावर होती है, तो साइन चेंज नहीं होता है, प्लस का प्लस ही रहेगा। ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा। आया कि ये समझ में? बोलिए, अरे बोलो ना। ये 3 किससे मिल रहा है? इससे मिल रहा है। इसकी पावर इवन है तो प्लस का प्लस ही रहेगा। यहाँ चालू प्लस से होगा, प्लस का प्लस। फिर ये 1 किससे मिल रहा है? तो ये 1 किससे मिल रहा x है? minus 1 तो ये पावर ओड है तो ये माइनस हो जाएगा, और -1 इससे मिल रहा है, पावर है तो ये -1। ये ऐसे साइन लगेगा, इस तरह का साइन लगेगा। जहां इवन पावर होगी वहां साइन चेंज नहीं होगा, सेम साइन कंटिन्यू होगा। सो देयरफॉर एफएक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 1 2 3 यूनियन 3 to infinity, 1 2 3 यूनियन 3 to infinity। ये आपका इंक्रीजिंग इंटरवल है। क्लियर है? बी डिक्रीजिंग, अब डिक्रीजिंग साफ दिख गया यहाँ से, -∞ to -1 यूनियन -1 to 1 डिक्रीजिंग। फॉर द एफएक्स टू बी डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज लेस देन 0,
तो 6x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर x-1 इज लेस देन 0. Number line again, same number line. -1, 1, 3, plus, minus. Therefore, fx is decreasing on. Fx is decreasing on -∞ to -1 union -1 to 1. ये आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल आ गया इसका. दिस इज द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल. ये हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल आ गया. इस तरह से ये कवर होगा. तो अब हम कल इस पर और प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है ना. और 1 बजे मिलते हैं अपन क्लास के लिए इंटीग्रेशन के लिए. थैंक यू सर.